ओम श्री गणेशाय नमः। 10वें अध्याय का शुभ आरंभ करती हैं। जड़ भरत और रहुगण का वर्णन। किसी एक समय सिंधु देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा, जो भी मिले उसे पकड़कर ले आओ। श्री राधे राधे। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्राप्त को देखते हैं तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राजसेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए कि यह तगड़ा है, अतः ठीक काम करेगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे ही आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरत जी ने नीचे देखते हुए चल रहे हैं, कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। श्री राधे राधे। भरत जी सोचते हैं, अब मेरा कुछ भी प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है जब जीव हमेशा परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है। हे नाथ, मुझे कब अपनी शरण में लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? इन विचारों से वे रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ती तो भरत जी कूद जाते थे। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता है। राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह से चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा, हम अच्छी तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता। कभी रुकता है तो कभी दौड़ता है, कभी कूदता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है तो पागल सा ही हो लगता है। यही आपको सताता है। श्री राधे राधे। राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा, तू तो बिल्कुल दुबला पतला है। तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं। तू ठीक तरह से कैसे चल सकता है? रघुगण ने सोचा, अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक ही घेरे में नहीं रहते, सभी में कृष्ण का दर्शन है। वही वैष्णव है। श्री राधे राधे। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपरी दंड से टकरा गया। राजा यह सहन न कर सके। वे क्रोधी होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे, तू जीते जी मरा हुआ है। तुझे भान नहीं है क्या? अच्छी तरह से चलो। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। श्री राधे राधे। उसने कहा, मैं रहुगण राजा हूँ, तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो एक भी पैसा लिया है और न ही उसका कुछ खाया है, फिर भी वह मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है? राजा अभिमानी था। वह मंद अंध हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। उन्होंने सोचा, शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं। मैं मौन ही रहूँगा। श्री राधे राधे। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। सबको राधे राधे।